ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी चले जाएं, चूँकि एक जलसा जो करने जा रहे हैं आप लोग बैरिस्टर साहब, तो ये अपने बानी की रिहाई के लिए है। ये बजट के बाद से हमने देखा कोई एक ख़ास कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बजट पर कोई रिएक्शन, कोई तगड़ा रिस्पॉन्स, कोई शेडो बजट, कोई वाइट पेपर टाइप चीज़, वो ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई। तो पूरा फोकस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ बानी की रिहाई पर है, बजट वगैरह को छोड़ा हुआ है। आप पहले बातें हुई, मैं उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं अवाम की तरफ से हैं, इस बजट के ऊपर हैं। हम तो दिन रात, मतलब आप मेरी भी बात ले लें, मैं एक वकील हूँ, लेकिन मैं भी दिन रात इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि आप जो एक आपकी प्रोफेशनल एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसको भी ख़त्म करने के पीछे तुले में हैं। जो इन्होंने 35% और उसके बाद 10% का सुपर टैक्स लगा दिया है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके ऊपर, उससे ज़्यादा ज़्यादती क्या हो सकती है। जो गरीब का इस वक्त इतना बिजली का बिल आ रहा है, जो किसान की गंदम की सूरत हाल है, मतलब आप किस चीज़ की बात करें। हम एंटरप्रेन्योरशिप की ये बात करते हैं तो एसएमईज और एंटरप्रेन्योर्स को इन्होंने इनकरेज करने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जिस किस्म की टैक्सेशन लेके आए हैं तो लोग सोचेंगे यहाँ कंपनी ना बनाएं। वो पहले भी बाहर ही बनाना चाहते थे, अब भी डेलावेयर में जाके बनाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं, और फिर एग्जेम्पशंस दी गई हैं जो रिटायर्ड अफसरान को सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर, ये सब इसी बजट के अंदर है। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, अवाम के बिहाफ पे इन्हीं चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। सो बिल्कुल बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है कि कोई रिहाई की बात करें, ज़ाहिर है बानी चेयरमैन एक नाहक तरीके से कैद हैं, एक निकाह इद्दत के केस में वो इस वक्त कैद हैं, जो उनको सज़ा साइफर के केस में थी वो तो ख़त्म हो चुकी हुई है। सो उसके बाद नाहक कैद हैं। वाइस चेयरमैन जो हैं उनके ऊपर सज़ा भी कोई नहीं है। वो अजीब से कुछ मुकदमात में जहां वो मौजूद भी नहीं थे जिन शहरों में, उन मुकदमात की बेसिस के ऊपर वो आज भी अंदर जेल के अंदर हैं, उनकी बेल की हेयरिंग्स नहीं लग रही हैं। सो देखें, उन मामलात पे आवाज़ उठाना भी एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए हमारे पे फ़र्ज़ है और हम उठा रहे हैं और कानून के दायरे में रहते हुए उठा रहे हैं। रोज़ तो हम अदालतों में होते हैं जी। सो हमारी सारी तंजीम जो है, पार्टी के चाहे मेंबरान असेंबली हों, फॉर्म 45 पे जीते वाले मेंबर हों या वकला हों, ये जो मामला अदालत में है वो तो उसका फैसला वहीं अदालत से ही होना है। कुछ फैसले आपके हक में भी आ रहे हैं, कुछ आपके खिलाफ भी आ रहे हैं, तो वो तो सब मामला अदालत में है। लेकिन ये जो अवामी मसाइल हैं, अब जब आप सड़कों पर आ ही रहे हैं, जब आप जलसे कर ही रहे हैं, अब आपको इजाज़त भी मिल गई, वहाँ क्राउड भी इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर उसमें तो इन अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए। जो आपके ये वाले तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हुकूमत की जहाँ कोई कमियाँ या खामियाँ हैं, उनको फिर आपको हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल, और होंगी भी सही। ये तो नहीं हो सकता किसी लीडर ने वहाँ पे अगर आके 10-15 मिनट बात करनी है तो वो ये बात तो सिर्फ नहीं होगी कि हमारे कायद जो हैं वो जेल के अंदर हैं। आप कायद से जेल के अंदर भी मिलें, मैं तो बतौर वकील ज़ाहिर है उनसे मेरी होती है इंटरेक्शन, तो वो अपनी रिहाई की बात तो उन्होंने शायद ही की हो। यही बात हो रही होती है कि बजट में क्या हुआ, कहाँ किसी ने क्या कहा, या तो इन मामलात के ऊपर, अवाम के मसाइल के ऊपर ही बात होनी है इन जलसों के अंदर। वैसे बाकी भी हमारी आज पंजाब में जो पार्लिमानी पार्टी है और उसके अलावा जो फॉर्म 45 पे जीते हुए मेंबरान हैं, उनकी जॉइंट एक मीटिंग हुई है असेंबली के बाहर। असेंबली में जाना तो इस वक्त मना किया हुआ है, अपोजिशन लीडर के चैम्बर के ऊपर तालाबंदी की हुई है। तो ये सब मामलात जो हैं, उधर भी ये महंगाई के ऊपर वहाँ सैनिटरी वर्कर्स अपना एहतजाज करने साथ आ गए कि जी उनके साथ जो मामलात चल रहे हैं। तो अवामी मसाइल के ऊपर बात तो इस वक्त हर फोरम पे हो रही है। अब अगर वो मीडिया सेलेक्टिव तरीके से सिर्फ ये बात दिखा दे कि ये जी रिहाई की, बानी कायद की रिहाई की बात कर रहे हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन आप हम में से किसी की ट्विटर टाइमलाइन देख लें, टॉक शोज़ पे बातें देख लें, तो जाहिर है पूरी तरह भरपूर तरीके से मईशत के ऊपर बात कर रहे हैं, अवाम के मसाइल के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं, और अवाम के मसाइल इस वक्त कुछ कम नहीं है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।